डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कैंसर देखने जा रहे हैं, राइट। तो कैंसर जो है मोस्ट ड्रेडेड डिजीज मानी जाती है और इससे बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड डेथ होती है, राइट। कैंसर का मतलब क्या होता है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। सेल डिवाइड करने लगे, उसका कोई कंट्रोल नहीं है, बहुत ज्यादा टिश्यूज बढ़ने लगे, लंप बन गए, ग्रोथ ऑफ मास टिश्यूज, राइट। तो उसको हम लोग कैंसर कहते हैं, राइट। कहता है एनसीईआरटी कहता है कि सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन जो है ना हाईली कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड फैशन में चलता है ड्यू टू कांटेक्ट इनहिबिशन। कांटेक्ट इनहिबिशन की वजह कर यहाँ पर के सेल्स ग्रो नहीं कर रहे हैं, डिवाइड नहीं कर रहे हैं ड्यू टू कांटेक्ट इनहिबिशन, सराउंडिंग सेल की वजह कांटेक्ट इनहिबिशन। अब कहता है अगर सेल ग्रो करने लगे तो उसको हम ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर दो तरह के होंगे, एक होंगे बेनाइन, दूसरे होंगे मैलिग्नेंट। बेनाइन ट्यूमर माइल्ड ट्यूमर होते हैं जो कि स्प्रेड नहीं करते हैं, हाँ ये मतलब लिटिल प्रॉब्लम कॉज करते हैं, ठीक है, लंप ऑफ टिश्यूज बन जाते हैं। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है ना वो रियल में कैंसर्स कहलाते हैं, उसको हम न्यूप्लास्टिक भी कहते हैं। और वो कहता है कि वो बहुत तेजी से जब सेल्स का ग्रोथ होने लगता है तो न्यूट्रिएंट भी दूसरे सेल्स के ले लेते हैं, जिससे दूसरे सेल्स स्टार्विंग डेथ हो जाती है उनकी ड्यू टू लैक ऑफ फूड, ठीक है, न्यूट्रिशन, और वो मर जाते हैं, जिसकी वजह से सेल्स डिसलॉज होने लगती है। और अगर कैंसर सेल्स डिसलॉज होकर के ब्लड के जरिए दूसरे टिश्यूज के पास पहुंच गई तो वहां पे भी कैंसर करते हैं वो, और उसको हम लोग मेटास्टेसिस कहते हैं। ये लेटर स्टेजेस में बहुत ही डेंजरस कॉज हो जाता है। इश्यूज देखते हैं कॉजेज ऑफ कैंसर में फिजिकल होता है, जैसे एक्सरे हुआ, गामा रे हुआ, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जो बहुत क्वेश्चन में आता है, अल्ट्रावायलेट रेज को कहते हैं। केमिकल फैक्टर्स भी हैं, राइट, जैसे टोबैको है, जैसे इथाइल मीथाइन सल्फोनेट है, पेंट्स वगैरह है, ये जो है ना केमिकल सब्सटेंसेस हैं कॉजिंग कैंसर्स। बायोलॉजिकल जो है ना उसको वायरसेस को कहता है, कि जैसे ऑन्कोजेनिक वायरसेस होते हैं, या हमारे सेल्स में, हमारे बॉडी के अंदर सेल्स हैं जो कि उसके जो जीन्स हैं वो ऑन्कोजीन्स या सेलुलर ऑन्कोजीन्स या प्रोटो ऑन्कोजीन्स वो अगर एक्टिवेट हो जाए तो कैंसर कॉज करते हैं। ये बायोलॉजिकल कहलाते हैं। बायोलॉजिकल का ऐसे हम डायग्नोस करें, कैसे डिटेक्ट करें? तो कहता है कि एक्सरे के जरिए जो है ना डिटेक्ट किया जा सकता है इंटरनल ऑर्गन को, ठीक है। अगर कहेंगे हम कंप्यूटर टोमोग्राफी, तो यहाँ इसमें इंटरनल ऑर्गन का 3D इमेज बनाता है। 3D इमेज जो है ना इंटरनल ऑर्गन का बनाया जा सकता है कंप्यूटर टोमोग्राफी, राइट। अगर एमआरआई की बात करें, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, तो उसमें क्या होता है कि एक ये अल्ट्रावायलेट रेज के साथ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के जरिए बना दिया जाता है, ठीक है, और इससे एक्यूरेट डिटेक्शन पॉसिबल है, राइट। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग। तो ट्रीटमेंट में सर्जरी है, ऑर्गन को काट के हटा दिया जाता है, या रेडिएशन के जरिए जला दिया जाता है, एक्सरे के जरिए रेडिएट करके उसको जला दिया जाता है। कीमोथेरेपी, केमिकल्स के जरिए टिश्यूज को मारने की कोशिश किया जाता है, लेकिन टिश्यू बचना नहीं चाहिए, ठीक है। इम्यूनोथेरेपी में जैसे अल्फा इंटरफेरोन वगैरह यूज करके सेल को हम लोग खत्म करने की कोशिश करते हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस कई चीजों को मिला करके 2-3 जो है ना ट्रीटमेंट को एक साथ मिला करके करते हैं। ओके, थैंक यू।